हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2023 के लिए व्हाट शुड बी योर रिसोर्स लिस्ट, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टुडेज लेक्चर। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। बट अगर आप किसी भी टॉपर टॉक को सुनेंगे ना, तो वहां पे आपको यही एडवाइस मिलेगी कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उनको फिक्स कर लीजिए और उनका मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन में सब्जेक्ट वाइज आपकी रिसोर्स लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसको काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी होगी क्लास 9th एंड क्लास 10th की। काफ़ी लोग कहेंगे कि सर बहुत सारे चैनल तो क्लास 11 को ही रिकमेंड करते हैं। देखिए, अगर आपने क्लास 9th और 10th को कर रखा है पहले, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी करनी चाहिए। और क्यों, मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्लास 11th में दो एनसीईआरटी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको एम लक्ष्मीकांत बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसकी तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये सोर्सेज होंगे पॉलिटी के लिए। अब देखो, क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी भी जरूरी है। वो क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो इसमें ये पूछा गया है कि राइट टू वोट ये कौन सा राइट है, फंडामेंटल की नेचुरल की कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसका आंसर हमें मिलता है क्लास 9th की एनसीईआरटी में। डायरेक्टली वहां पे दिया हुआ था कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एंड यूपीएससी ने भी इसी को सही माना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी भी हमें करनी है। अब देखो, ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2018 में। तो इसमें बेसिकली लॉ एंड लिबर्टी में क्या संबंध होता है, इस पर यह क्वेश्चन था। और इसका आंसर हमें मिलता है कहां पे, क्लास 11th की एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में। बट देखिए, एक एक लाइन आपको समझ के पढ़नी है, ओके, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। क्योंकि आजकल यूपीएससी बहुत सारे रैंडम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। तो समझ के पढ़िए, तब जाके आपको फायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी भी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हो जाएंगी। ओके, उसके बाद जो क्लास 11 की एनसीईआरटीज हैं, इन पे आप फोकस कर सकते हो। एंड लक्ष्मीकांत तो आपको करनी ही करनी है। ओके, सो दिस इज रिसोर्सेज फॉर पॉलिटी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, हिस्ट्री में ना एनसीईआरटी एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दोनों ही हमें करनी होंगी। अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स को यूज़ किया हुआ है। उन पिक्चर्स को याद करिए और उससे ना कंटेंट को अच्छे से रिकॉल भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे। इसके अलावा इस बुक में एंड में ग्लोसरी जो दी हुई है ना, उसमें बहुत सारी टर्म्स और उनका मीनिंग दिया हुआ है। और आजकल यूपीएससी ऐसा ही कर रही है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उनका मीनिंग पूछ लेती है। तो ये ग्लोसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नितिन सिंघानिया, इनकी बुक आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसकी सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। ये पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? तो भाई कोई बात नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा हमें ओल्ड एनसीईआरटी भी करनी पड़ेंगी। क्लास 11 की दो एनसीईआरटी हैं, एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा एंड मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। ये दोनों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ओके, इनकी जगह आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी भी कर सकते हो, परेशान मत होना। बट दोनों में से कोई एक करिए, दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है।
जहां तक मॉडर्न इंडिया की बात है तो एनसीईआरटी नहीं करनी है, केवल और केवल स्पेक्ट्रम, इसका जो लेटेस्ट एडिशन होगा ना, ये आपको करना है। तो ये हिस्ट्री के रिसोर्सेज होंगे। इसके अलावा देखिए जो न्यू एनसीईआरटी अभी आई हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए इन एनसीईआरटीज को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं एंड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो क्लास 6 एनसीईआरटी, 7 एनसीईआरटी, क्लास 8 एनसीईआरटी इसको करिए। इसके अलावा जो क्लास 12 की तीनों एनसीईआरटी हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों आपको करना होगा। और देखिए न्यू एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्घट्टा। तो इसका आंसर पता है हमें कहां पे मिलता है? इसका आंसर हमें मिलता है जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, आवर पास्ट पार्ट नंबर 2। तो यहां पे ये इमेज दी हुई थी और इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए एनसीईआरटी में अगर कोई बॉक्स बना हुआ है, अगर कोई इमेज बनी हुई है, कोई पिक्चर है, तो उस पर आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यूपीएससी इन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछती है। ओके, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि ये जो मैसेज है ये मैसेज किसने दिया था। ओके, तो आंसर क्या है? अशोका। एंड ये आंसर हमें मिलता है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि न्यू एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यू एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिए, काफी टाइम अभी आपके पास है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, इसके अलावा देखिए जो न्यू एनसीईआरटी हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं, इनमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स, ये बॉक्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए हुंडी, ये भी जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसमें मेंशन किया हुआ है औरंग, और इन दोनों टर्म्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन किस तरह से पढ़नी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री एंड जितने भी सोर्सेज है वो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। अब हम आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। देखिए ज्योग्राफी में ना क्लास 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है उससे स्टार्ट करिए। बहुत छोटी एनसीईआरटी है, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएंगी। उसके बाद मेन फोकस आपको देना होगा क्लास 11th एंड क्लास 12 की जो 4 एनसीईआरटी हैं जो कि स्टैंडर्ड सोर्स है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा एक बुक आएगी जीसी लियोंग, ये 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की आपको ओवरलैपिंग दिखेगी एनसीईआरटी से, बट पार्ट 2 जो है थोड़ा नया लगेगा, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी में मैपिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान का वर्ल्ड एटलस परचेज कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में है उनको मार्क करना स्टार्ट कीजिए। और ये एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, इसमें आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। ओके, तो इसको पहले से ही आपको प्लान करना होगा। ओके, अब देखो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, आप और एडवांस प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप मृणाल की वीडियोस देख सकते हो। जिस भी कोचिंग को आप फॉलो करते हो, जिसको भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके नोट्स आप फॉर वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हो। एंड आप जो पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, काफी लोग करते हैं, तो ये चीज ऑप्शनल है। बाकी जो एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड बुक है वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ओके, देखो जिन लोगों ने कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है तो कोचिंग के जो नोट्स है उनको पढ़िए, जो वहां पे वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है उसको भी आप पढ़िए, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। ओके, अब देखो जो मैंने आपको कहा कि क्लास 9th एंड क्लास 10th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2020 में। ओके, एंड इसका डायरेक्ट रेफरेंस जो है वो हमें मिलता है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, फायदा ही आपको होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, और इसमें काफी लोग परेशान होते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा सोर्स फॉलो करें।
तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी करिए, क्लास 11 की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये करना होगा, एंड क्लास 12 की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक लाइन अच्छे से करनी है। ओके, इसके बाद देखिए आप स्टैंडर्ड बुक में रमेश सिंह की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, श्रीराम आईएएस के नोट्स भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं, मुनाल की वीडियोज आप देख सकते हैं, और जिस भी कोचिंग को आपने ज्वाइन किया है वहाँ का जो मटेरियल है वहाँ के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। बट इनमें से कोई एक सोर्स फॉलो करिए, सारे सोर्स फॉलो नहीं करने, आइदर स्टैंडर्ड बुक कर लीजिए या फिर मुनाल के वीडियोस देख लीजिए या फिर कोचिंग के जो भी आपके नोट्स से मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी करना होगा करंट ईयर का, उससे पहले का नहीं करना है, तो इसकी केवल समरी आपको करनी होगी, डिटेल में आपको नहीं जाना है। समरी मार्केट में अवेलेबल होती है, उसको परचेज कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, बस इतना काफ़ी होगा फॉर इकोनॉमी। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब देखो अगला है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या करना है, एक तो क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी, इसके लास्ट 4 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये आपको करना होगा। स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, शंकर आईएएस बुक, इसको आप फॉलो कीजिए। बट देखो इसमें ना हर चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। एंड कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो अगेन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करो, उससे आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा फॉर वैल्यू एडिशन आप कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, वैल्यू एडेड मटेरियल को फॉलो कर सकते हो, एंड अगेन जो पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट है यहां पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है फॉर वैल्यू एडिशन। ओके, इसके अलावा देखिए जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन आप फॉलो करेंगे उसमें भी आपको इन्वायरमेंट का काफी अच्छा कंटेंट मिलता है। ओके, तो उसको भी आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जब आप करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर रहे हो ना, तो उसका प्रिंट आउट इस तरह से निकलवाओ कि वन साइडेड तो कंटेंट हो एंड वन साइडेड जो है वो ब्लैंक हो, ताकि आप वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख सको। तो जो कीवर्ड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिपोर्ट हैं, जो ट्रीटी हैं, वो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो जो टॉप 3 वेबसाइट्स आएंगी आप लिखिए क्योटो प्रोटोकॉल यूपीएससी, एंड जो 3-4 साइट्स आएंगी देख लीजिए किसमें कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से आपको एडिशनल कंटेंट मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे इन इन्वायरमेंट, एंड सेम गोज फॉर इकोनॉमी, वहाँ पे भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं, इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आजकल इन डेप्थ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनके नोट्स वगैरह बनाइए। ओके, तो ये सोर्सेज होंगे फॉर इन्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है, केवल और केवल जो करंट अफेयर मंथली मैगजीन है इसी को आप फॉलो कीजिए, इसी को अपना बेस बनाइए और इसी को एनरिच करते जाइए। कोई भी टॉपिक है उसको नेट पे सर्च कीजिए एंड वहाँ पे जो कंटेंट होगा उससे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इस तरह से साइंस एंड टेक आपका पूरा कवर हो जाएगा। ओके, अब अगला आता है करंट अफेयर्स, जिसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं। देखिए आपको मंथली मैगजीन करनी ही करनी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद मैगजीन बनती है, उसको आप फॉलो कीजिए। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप 2 इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो कीजिए। सपोज आप एक्स इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो करें, इसको अच्छे से करिए इन डिटेल। अब जो सेकंड है वाई, उसका इंडेक्स निकालो एंड जो नया टॉपिक आपको दिखता है ना, केवल उसी टॉपिक को यहां से प्रिपेयर करो। मींस आपको एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं करना है, आपको एफर्ट्स कम करने हैं, बट स्मार्ट वे में आपको पढ़ना होगा। इस तरह से क्या होगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ओके, अब देखो अगर मान लो कि आप मंथली मैगजीन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप पीटी 365 जो ईयरली कंपाइलेशन होता है आप इसको रेफर कर सकते हो, बट ये आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए, नॉट योर फर्स्ट चॉइस। ओके, फर्स्ट चॉइस तो यही होगी कि आप मंथली मैगजीन को करिए फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो रेप्यूटेड कोचिंग्स होती हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन निकालती हैं,
इंडेक्स, रिपोर्ट्स, इनका कंपाइलेशन निकालती हैं। इनको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ओके, इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये भी आपका रिसोर्स लिस्ट है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसको मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए, ठीक है, 5 to 10 ईयर्स इतना कर लीजिए, इतना काफी है। ओके, अब इसके बाद देखिए आता है सी सेट। तो देखो सी सेट में रिक्वायरमेंट सबकी डिफरेंट होती है। कुछ लोग होंगे जो सी सेट के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे जिनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कैसे पता करोगे भाई, पिछले 3 से 4 साल का जो सी सेट का पेपर है ना, उसको अटेम्प्ट कर लो बिना किसी प्रिपरेशन के, इन टाइम बाउंड मैनर, बिना किसी चीटिंग के। तो अगर आपका स्कोर 90 प्लस आ रहा है तो मीन्स आपको परेशान नहीं होना है, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर लगाते रहिए। अगर आपका स्कोर 60 से 90 के बीच में है तो एवरी संडे आप 2-3 घंटे दे सकते हो। जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो किसी बुक से, और क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बट मान लो आपका स्कोर 60 से कम आ रहा है, तब तो आपको सिंसियरली सी सेट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जीएस को करते हो तो आप बुक फॉलो कीजिए, आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि सी सेट आजकल काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है। लोगों के जीएस में नंबर आ जाते हैं बट सी सेट में वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले ही आप पता कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर द रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए फॉर प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन। और मैं अगेन कहूँगा कि इंटरनेट का यूज़ करिए, वहाँ से आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। इसके साथ साथ जिस भी कोचिंग को आप फॉलो करते हैं उसके नोट्स आप पढ़िए, उसका जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है उसको आप पढ़िए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना न भूलें। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।